हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ NFAT के बारे में, यानी आपने नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट दिए थे वेरियस एडमिशन के लिए, यानी कि BSc MSc फॉरेंसिक साइंस या फिर BSc क्रिमिनोलॉजी या डिप्लोमा के लिए। तो बहुत सारे जो कैंपस है उसके लिस्ट है ना वो निकल चुके हैं, और बहुत सारे कैंपस है कि जिसका लिस्ट भी नहीं निकला है, और एक ही ऐसा कैंपस है जहां पे आपका अभी तक फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो निकल चुका है, यानी आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो क्या उसमें डेट रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, आपको कब से कब तक आपको प्रिपेयर रहना है और किस तरह का रहने वाला है, और कौन सा ऐसा कैंपस है जहां पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है, इस सब के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करवाइएगा। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है NAFT मेरिट लिस्ट। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मणिपुर कैंपस का ना MSc का अभी जो MSc फॉरेंसिक साइंस होता है उसका रिजल्ट पब्लिश हुआ है, यानी कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी तक पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे चेन्नई का भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हुआ है, लेकिन अभी तक कहीं का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं अपलोड हुआ है, सिर्फ दिल्ली कैंपस को छोड़ के, यानी बैचलर के लिए सिर्फ दिल्ली कैंपस में ही अभी तक नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं दिल्ली कैंपस मेरिट लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद देख सकते नीचे आएंगे तो यहाँ पे शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग दिल्ली कैंपस का ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगा वो 22/7/2025 को ही आ गया है। यहाँ पे कल रात को ही आया था, देर रात में। तो कल मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन आज जैसे ही वक्त मिला है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है कि कब से कब तक आपका जो काउंसलिंग है वो दिल्ली कैंपस में चलेगा, हर एक कैटेगरी के लिए, सिर्फ बैचलर के लिए नहीं, जितने भी डिप्लोमा होते हैं, मास्टर होते हैं, BSc MSc होते हैं, सबके लिए यहाँ पे जो काउंसलिंग का जो डेट है यानी शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे एक PDF ओपन होगा। PDF कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NFSU यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस दिल्ली कैंपस शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिप्लोमा इन जो फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जो होता है उसका काउंसलिंग, अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिए थे तो उसका काउंसलिंग आपका 23 तारीख यानी आज से ही था, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और उसके बाद डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट में आप करना चाहते थे तो उसका भी आज से है, लेकिन MSc फॉरेंसिक साइंस का कल से है, और टाइमिंग भी दिया हुआ है। आपको टाइमिंग अच्छे से देखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। उसी तरह नीचे आएंगे तो BSc MSc फॉरेंसिक साइंस जो बहुत सारे बच्चे ने अभी इसका एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका आपका 25 तारीख को है। तो जिसका लिस्ट में नाम आया है, आपको इसके बाद में आपको एक लिस्ट बताऊँगा जिसका है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब वो है जिन बच्चों को अभी सिलेक्ट किया गया है और कॉल फॉर काउंसलिंग के लिए कहा गया है, उन्हीं को इस काउंसलिंग में जो टाइम दिया हुआ उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो डिप्लोमा के लिए जो है वो 25/7 को ही है। उसके बाद नीचे आएंगे और टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये तीनों का एक साथ है और उन तीनों का टाइमिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट स्टडी जो होता है BBA MBA इन सब का 24 तारीख को है, और यहाँ पे टाइमिंग आपको दिया गया है। उसी तरह नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। तो MSc यहाँ पे MSc का भी है, 2 MSc और एक लास्ट में जो BSc MSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस जो होता है उनका भी 25 तारीख को है। तो आपको ये पूरा PDF पढ़ लेना है। इनमें से किसी में भी एग्ज़ाम दिए थे जैसे कि BTech MTech जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी का जो दिए हैं उनका अभी तक नॉट डिफाइंड लेके आया, यानी उनका अभी तक काउंसलिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नंबर 3 में अगर आपने एग्ज़ाम दिए थे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए BTech या MTech, तो इसका अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया गया, यानी अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि इसका एग्ज़ाम कब लिया, मतलब काउंसलिंग कब कराया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूं, और ये सिर्फ दिल्ली कैंपस के लिए, हर कैंपस के लिए ऐसा ही नोटिफिकेशन आएगा, हर कैंपस का अलग सब कुछ रहेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि किस किन बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। जैसे मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली कैंपस फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर NFAT कोर्स 2025-2026, यानी ये फर्स्ट
फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, इसके बाद ही मेरिट लिस्ट आएगा। तो अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद भी आपका नाम इसके अंदर लिया जाएगा। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, यानी इससे पहले जो मेरिट लिस्ट आया था वो प्रोविजनल था, लेकिन ये फाइनल है, इसी के बेस पे काउंसलिंग किया जाएगा। तो जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट काउंसलिंग फॉर बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस दिल्ली कैंपस, और इसी तरह क्रिमिनोलॉजी जिसने लिया था उनका भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिल्ली कैंपस का है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर, आप रोल नंबर डाल के भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, और कैटेगरी, और यहाँ पे रीमार्क में कॉल फॉर काउंसलिंग में दिया गया है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लिया गया है, और बहुत सारे बच्चों के रिमार्क में वेटिंग लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग का अर्थ क्या होता है कि अगर ऊपर में से किसी बच्चे ने सीट नहीं लिया या उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी वजह से, तो उनका सीट रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको उसमें मौका दिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे वेटिंग का यहाँ पे दिया गया है। अगर जिसका वेटिंग है तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, मिल जाता है बहुत यहाँ पे, क्योंकि आपका अभी ये फर्स्ट लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगा, और आपका फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग दिया गया है, तो इस वेटिंग में ही आपका हो जाएगा, उम्मीद रहता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए है, पहले सबसे पहले जनरल का था, उसके बाद ओबीसी एनसीएल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए भी दिया रहेगा। जैसे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको और नीचे आना देख सकते हैं, यहाँ पे एससी और एसटी का भी नीचे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का आपका रहता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉल फॉर काउंसलिंग, इसके बाद आपको किस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके ईमेल पर एक मेल आएगा, उस मेल पे आपका लिंक अवेलेबल रहेगा, टाइमिंग और डेट सब लिखा रहेगा। उस ईमेल पे आपको क्लिक करना है और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपके यहाँ पास आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और 10th 12th का मार्कशीट भी आपको रख लेना है, कभी मांग लिए तो ऐसा सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मांगा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको जानना है कि किस तरह का काउंसलिंग होता है, तो उसका एक थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखलाया हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं कि काउंसलिंग किस तरह प्रोसीड किया जाता है, और इसी तरह का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सिर्फ दिल्ली कैंपस का अभी तक आया है, और ये फर्स्ट है। जिस बच्चे का अभी तक इसमें नाम नहीं आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इस तरह के मेरिट लिस्ट अभी निकलेंगे, उन सब में अगर आपका होता है तो अच्छी बात है। और इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आपने अभी लगभग 4-5 कैंपस में आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो अभी ये सिर्फ दिल्ली का निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिल्ली का है, और इसके बाद जितने भी है गोवा हो गया, आपका चेन्नई हो गया, और इस तरह के जितने भी कैंपस है उनका सबका ऐसे ही सेम टू सेम अलग अलग निकलेगा। तो इससे क्या होता है, कट ऑफ आपका थोड़ा कम हो जाएगा और आपको एडमिशन मिलने के चांस मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपका इसमें एडमिशन नहीं होता तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।